प्रदेश में संगठित अपराध होता था उसको मिटाने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। ये बताइए, अखिलेश यादव की सरकार में जो है रेप नहीं होते थे क्या? भाई योगी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। नमस्कार, मैं आकांक्षा, आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड लाइव। आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ के 9 साल सत्ता में पूरे हो चुके हैं। 25 मार्च इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ग्रहण की और शपथ ग्रहण करते वक्त उन्होंने कहा, मैं योगी आदित्यनाथ शपथ लेता हूं। हालांकि उन्होंने जो वादे किए थे, जो उन्होंने शपथ के दौरान कहा, इस समय हम जनता के बीच मौजूद हैं। जनता से पूछेंगे कि जो योगी के 9 साल रहे वो उनके लिए कैसे रहे, सुखद रहे या दुखद रहे। जनता के क्या जवाब है और 2027 में इस बार किसकी सरकार आएगी, क्योंकि सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई है। कोई लगातार दौरे कर रहा है तो कोई हर जिले या फिर राज्यों में जाकर जनता को संबोधित कर रहा है। तो इस समय हम जनता से पूछेंगे कि इस बार किसकी आएगी सरकार, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होगी इस बार। देखिए, जिन्होंने 9 साल धुरंधर बनकर उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले गए, आज उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, और चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो और चाहे आपके किसान हो, सभी के लिए काम करने वाली जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, वही सरकार 2027 में आएगी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लिए आज काम किया है, आज किसी भी देश के, किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। इस उत्तर प्रदेश के अंदर हम सब ने देखा कि 2017 से पहले 3-4 हाईवेज हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश में 7 नए हाईवे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बने हैं। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 4 एयरपोर्ट 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में थे, आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट बनकर तैयार है और जेवर जो नोएडा में बनकर सबसे बड़ा बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन भी 28 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, सबसे बड़ा विषय है लॉ एंड ऑर्डर। जो हमारी बहन बेटियों के लिए जो आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध होता था उसको मिटाने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। ये दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप है नहीं और ना विपक्ष भी नहीं लगाता। विपक्ष ही तो कह रहा है। आज भी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां सबके सामने तो ये बोला कि टेक्नोलॉजी का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लखनऊ को तो उन्होंने तबाह करके रख दिया है। अब उन्हें मच्छर के साथ अब लोगों का ध्यान आया है, भगवा रंग पे भी सवाल उठाया है। देखिए, अखिलेश यादव जी की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। उनको भगवा रंग से बहुत दिक्कत है, आज से नहीं है। वो जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तब वो ये कहा करते थे कि मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता, मैं नास्तिक हूँ। तो उनको हमेशा से, क्योंकि उनका जब आपने देखा कि जब उनकी सरकार थी तो होली की, अगर होली और जुम्मा एक साथ पड़ता था तो आदेश आ जाता था सरकार की तरफ से कि होली 2 घंटे में ख़त्म कर दी जाए क्योंकि जुम्मा है। इनका जब इनकी सरकार थी तो जब हम देखते थे कि कैलाश मानसरोवर के लिए जब यात्रा निकले या फिर हमारे जो कांवड़िया जाते थे उनको डीजे बजाने की अनुमति नहीं होती थी। तो देखिए, ये हिंदू विरोधी जो अखिलेश यादव हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। अखिलेश यादव को विरासत में गद्दी तो मिली पर बुद्धि नहीं मिल पाई। और अखिलेश यादव की स्थिति आज वो है कि अखिलेश यादव करो या मरो, उनको किसी भी तरीके से सत्ता पानी है। वो एकदम मानसिक डिस्टर्बेंस उनके हो चुका है, उनको सत्ता चाहिए। क्योंकि जिसने बचपन से अपने परिवार में सदैव सत्ता देखी हो, आज वो सत्ता उसके पास नहीं है तो वो थोड़ा सा उसको मानसिक दिवालियापन दिख रहा है उनके बयानों से। क्योंकि और एक चीज़ और कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी जो जनता की तो पसंद है ही, मुझे लगता है अखिलेश यादव उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि आए दिन योगी आदित्यनाथ जी की फ़ोटो ट्वीट करते हैं, उनकी फ़ोटो, क्योंकि उनको सपने में भी योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने आज इनकी जो आमदनी थी उसको धक्का देने का काम किया है। जो इनकी आमदनी अतीक और जो फाइनेंसर थे, इनके अतीक और मुख्तार, जो इनके बड़े फाइनेंसर थे, उनको मिटाने का काम किया। वो तो कह रहे हैं कि फिल्में भी अब पैसे देकर बनवाई जा रही हैं, 2027 चुनाव का प्रोपोगेंडा है ये। देखिए, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के गुंडे, उनके समर्पित गुंडे अतीक और मुख्तार
जो गरीबों की ज़मीन कब्जियाते थे, जो हमारी बहन बेटियों का शोषण करते थे, जो किसानों की जो हफ्ता वसूली करते थे, व्यापारियों से जो हफ्ता वसूली करते थे, ये किसी से छुपा नहीं है। ये आज अखिलेश यादव को पता है कि उनको पिता के रहमो करम पर गद्दी तो मिली, लेकिन बुद्धि नहीं मिल पाई। और अपने दम पर जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, एक भी चुनाव में वो आगे आ नहीं पाए हैं। उनको मुँह की खानी पड़ी है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को सम्मान दिया है, आप भी एक बहन हैं। आज आप कैमरा लेके रात को 10 बजे 11 बजे भी निकलेंगी ना बाहर, तो आपको कोई छेड़ने की हिमाकत नहीं करेगा। और अगर करेगा तो फिर उसका 24 घंटे पूरे नहीं होंगे, उसको उसका हिसाब चुका दिया जाएगा। तो ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। आज किसान भी सुरक्षित है, आज नौजवान भी सुरक्षित है, आज सबका साथ सबका विकास के साथ सरकार काम कर रही है। यही जो अतीक माफिया मुख्तार जो ये लोग थे, इन लोगों ने किस प्रकार हमारी जो दलितों की जमीनों को कब्जाने का काम किया। सबका साथ सबका विकास की आप बात कर रही है सरकार, तो वहीं शौकत अली तो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट करके स्पेशली उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुसलमान समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है, लेकिन मुसलमान जो समाज है, सबका साथ सबका विकास क्या हो गया फिर? देखिए, सबका साथ सबका विकास की जहाँ तक बात है, आज लोग अभी यहाँ गाड़ी रोक के कह रहे हैं पेट्रोल नहीं मिल रहा। इनसे पूछिए कहाँ पेट्रोल नहीं है। यही लोग हैं, ये विपक्ष के लोग हैं जो एजेंडा सेट किए हुए हैं सरकार की छवि खराब करने के लिए। जो समाजवादी पार्टी और विपक्ष की जिनके पास एजेंसियां हैं, जिन नेताओं के पास विपक्ष के, उन लोगों ने कालाबाजारी करके सरकार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि चुनाव है 27 में, इसमें एक साजिश रची जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी छापेमारी करवा रहे हैं, उनकी सरकार पे कार्रवाई हो रही है। जो भी कालाबाजारी करेगा उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जनता को परेशान करने के लिए काम कर रहे हैं विपक्ष के जो नेता हैं, उनकी जो एजेंसियां हैं, उसकी वजह से। देखिए, लोगों को भी समझना पड़ेगा, कोई भी ऐसी अफवाह में ना पड़े, क्योंकि जब अफवाह फैलेगी, आप जाएंगे अनावश्यक रूप से वहाँ पे खड़े होंगे और स्टोर करेंगे चीज़ों को, तो समस्याएं आएंगी। ये एक जो बड़ी समस्या है, ये पूरे विश्व में है, कोई भारत देश में नहीं है। भारत देश में आज हमारे हालात और भी अच्छे हैं। अगर आप जाइए यूएस यूके उस तरफ जाएंगे तो हालात बस से बदतर हैं, हमारे यहाँ अच्छे हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि जहाँ जहाँ पर जाते हैं आप, प्रधानमंत्री जहाँ पर जाते हैं, योगी आदित्यनाथ जहाँ पर जाते हैं, पनौती की तरह काम करते हैं, वहाँ पे तो युद्ध हो रहे हैं। आज भी सपा में कई सारे लोगों का यही जवाब था। देखिए, पनौती अखिलेश यादव थे, इसलिए नोएडा नहीं गए। उनको पता था, क्योंकि उनके अधिकारी उनसे बताते थे नोएडा जाएंगे तो आप सरकार में वापसी नहीं करेंगे। नोएडा नहीं भी गए तब भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाए, क्योंकि उनके कुकर्म इतने हैं कि जनता उनको देखना नहीं चाहती, पसंद नहीं करना चाहती। अखिलेश यादव की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में अब नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी 2027 में मजबूती के साथ जनता के साथ खड़े हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी हैं तो किसान भी सुरक्षित है, योगी आदित्यनाथ जी हैं तो युवा भी सुरक्षित है, योगी आदित्यनाथ जी हैं तो व्यापारी भी सुरक्षित है, योगी आदित्यनाथ जी हैं तो महिलाएं भी सुरक्षित है, बेटियां भी सुरक्षित है, योगी आदित्यनाथ जी हैं तो सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास है। अगर अखिलेश यादव होंगे तो केवल एक जाति एक समुदाय को फायदा पहुंचाएंगे, किसी दूसरे समुदाय को या दूसरे किसी भी जाति को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। इनके यहाँ पे सिर्फ पीडीए का जो नारा है, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके परिवार के लोग नेता बनेंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, लेकिन इनका जो कार्यकर्ता, जो इनके चमचे की फौज है कार्यकर्ताओं की, वो सिर्फ इनके यहाँ पर आपके मीडिया पे आके मोदी योगी को कोसेगा और मोदी योगी की योजनाओं का भी लाभ लेगा, लेकिन मोदी योगी को गाली भी देने का काम करेगा। देखिए, अखिलेश यादव के यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूर हैं, उनकी कहीं और दांग गग नहीं पाएगी, क्योंकि वो जमीन कब्जा भारतीय जनता पार्टी में रहकर कर नहीं पाएंगे, वो यहाँ आ भी नहीं सकते। देखिए, आज उत्तर प्रदेश विकास के पायदान पे आगे, अर्थव्यवस्था में देश में दूसरे नंबर पे आ गया है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। आने वाले समय में महाराष्ट्र को भी पछाड़ेगा अर्थव्यवस्था के मामले में। और जो मोदी जी का सपना है 2047 में विकसित भारत का, उसमें एक उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ चुका है। योगी आदित्यनाथ जी के रहते अखिलेश यादव की हैसियत नहीं है कि वो कभी भी सत्ता में वापसी कर पाएंगे। अखिलेश यादव अपने पिता के रहमो करम पर मुख्यमंत्री थे, अपने दम पे उनकी कोई अपनी ग्रोथ नहीं है कि वो कहीं पर भी जाके मुख्यमंत्री बन सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा और नई दशा देने का काम किया। धुरंधर आप देख रहे हैं ना, धुरंधर में दिखाया गया किस प्रकार से अतीक और मुख्तार, जब आप देख रहे राम गोपाल यादव क्या कहते हैं, जिन्होंने अतीक और उनको मारा है, उनका जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसका बदला लेंगे। क्या वो संत थे जो उनको मारा गया? वो तो हत्यारे थे, उनका तो हिसाब किया गया है, और वो भी हिसाब जिसने जैसे कुकर्म किया है, जो जिस तरीके का कुकर्म किया, उसी तरीके का उसको भुगतान भुगतने को मिला है। जैसे
मुलायम सिंह यादव कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है, रेप के जो लड़के थे इस तरीके की मानसिकता को बढ़ावा देने का काम करते थे। ये अखिलेश यादव हैं और जो इन्होंने अपनी विरासत में सीखा है वही इस तरीके के काम करने का काम करें। अखिलेश यादव के सपने में योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन के उभर चुके हैं। योगी जी रोजाना चौवे छक्के मार रहे और सीधे स्टेडियम से जब बाहर गेंद जाती है तो अखिलेश यादव के छाती पे लगती है और अखिलेश यादव कहते हैं अरे योगी जी। तो ये है आज योगी जी का खौफ अखिलेश यादव के अंदर बैठ चुका है। जैसे मुख्तार और अतीक और अपराधियों के मन में बैठा है उसी तरह योगी जी का खौफ अखिलेश यादव के मन में बैठा है और इनके गुंडों के मन में बैठा है। अखिलेश ये जो आपने बोला ब्राह्मणवाद और पीडीए को लेकर, वो अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि ना तो वहाँ पे दलित सुरक्षित है और ना ही ब्राह्मण सुरक्षित है। तो आपको क्या लगता है कि ये भी एक राजनीति के तौर पर देखा जाएगा अब जो जातिवाद धर्मवाद सारी चीजें हो रही हैं? मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। हम सबसे ज्यादा सुरक्षित योगी जी की सरकार में है। योगी जी के राज में ब्राह्मणों को कोई न्याय नहीं मिलता था। नीरज मिश्रा का सर कटवा के कन्नौज से मंगवाने का काम अखिलेश यादव ने किया इसी लखनऊ के अंदर। वाजपेयी परिवार को जूते की मांगा पहना के कन्नौज में घुमाने का काम अखिलेश यादव ने किया। इनके नेता कहते थे कि नाग और ब्राह्मण में पहले कोई दिख जाए तो पहले ब्राह्मण को मार दो। ये ब्राह्मणों के ये बहुत बड़े हितैषी हैं। आज जब चुनाव आया तो इनको ब्राह्मण दिखाई देगा। इनके ये लोग कहते थे कि ब्राह्मणों के वोट मांगने मत जाओ। ये लोग ब्राह्मण के हितैषी नहीं हो सकते। इनको हैसियत पता चल गई ब्राह्मणों की। इनको पता है कि ब्राह्मण के रहते ही अगर ब्राह्मणों का ये विरोध करेंगे तो ये सत्ता में कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण श्राप लगेगा। उनके ब्राह्मण श्राप लग चुका है। ये कभी भी सत्ता और दलितों की बात करते हैं। उत्तम नगर में उस दलित युवक की क्या गलती थी? वो तो तरुण जो खत्म हो गया, क्या उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई? वो दलित नहीं था क्या? क्योंकि उसको एक धर्म के विशेष धर्म के लोग ने मार दिया जान से, तो आपको वोट बैंक का खतरा था, इसलिए आपने दलित बेटे की आवाज नहीं उठाई। और कहीं पे किसी अखलाक की मौत हो जाती है तो आप छाती पीटने लगते हैं, लेकिन आप जब एक दलित की हत्या होती है तो उस पर आप चुप्पी साध लेते हैं। आज इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा कि दलित समाज को, गरीबों को जो मकान देने का काम किया, वो मुख्तार और अतीक जो जमीन कब्जियाए थे उन जमीनों को छुड़वा के योगी जी ने दलितों को वहां पर मकान देने का काम किया। ये योगी जी की सरकार में संभव है। अखिलेश यादव के गुंडे जो गरीबों की और दलितों की जमीन कब्जियाते थे वो किसी से छुपा नहीं। एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिएगा। अखिलेश यादव डिस्टर्ब है, मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि 27 में क्या होगा। उनको भी पता है कि हताश है, निगाह से सत्ता में वापसी नहीं करेंगे, लेकिन वो इस तरीके की जातियों में तोड़ने की बात कर रहे हैं, भेदभाव करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हिंदू एकजुट है। हिंदू योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा है। हिंदू मजबूती के साथ खड़ा है। चाहे दलित हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे अति पिछड़ा हो, सब समाज के लोग योगी आदित्यनाथ जी को 2027 में तीसरी बार आप सब शपथ लेते देखेंगे। मैं योगी आदित्यनाथ जी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये उस समय हम आपसे जब आप होंगी बात तो हम बताएंगे कि अखिलेश यादव की कितनी छाती के अंदर ये बात घुसी है। चलिए ठीक है, और भी यहाँ पर लोग उनसे बात करेंगे। आप लोगों को ये योगी आदित्यनाथ के 9 वर्ष कैसे लगे? योगी जी के जो 9 वर्ष हैं बहुत ही सफलतम 9 वर्ष हैं। और योगी जी ने जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेके और रोजगार को लेके और जो है देश उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है और जिस तरीके से अपराध को बिल्कुल मुक्त कर दिया है। विपक्ष जिस तरीके से बोल रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं ना इसमें अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है और धर्म को देखकर चीजें की जा रही हैं, ब्राह्मणवाद हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, दलितों को सताया जा रहा है। जैसे आपने कहा विपक्ष कह रहा है, तो विपक्ष का काम है कहना। ये बताइए अखिलेश यादव की सरकार में जो है रेप नहीं होते थे क्या? रेप होना बंद नहीं होंगे ना अखिलेश की सरकार में ना योगी की सरकार में। तो हमारी सरकार में तो 0 टॉलरेंस की वो है। कहाँ योगी जी जब से सरकार में बैठे हैं 24 घंटे में न्याय मिलता है। अगर कोई अपराध होता है तो 24 घंटे में उसको जो है न्याय मिल जाता है। तो आपको लगता है कि कोई उम्मीद दिख रही है कि अखिलेश यादव इस बार आएंगे? नहीं, अखिलेश यादव की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो अखिलेश यादव को बिल्कुल नाकारा समझ के रखी हुई है। अखिलेश यादव जो है बिल्कुल नाकारा है। अखिलेश यादव को कोई नहीं पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में इनका जो है बाइकाट करने वाले हैं लोग। तो क्या चाहते हैं इस बार भी अखिलेश, इस बार क्या चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार आएगी? देखिए, देश का चुनाव जो हो रहा है वो मोदी जी के नाम पर हो रहा है। पहले ये बताइए, आप तो मुस्लिम हैं, ये जो जातिवाद पे चीजें राजनीति खेली जा रही है ना, इसमें कुछ लाभ मिल रहा है आप लोगों को? सबका साथ सबका विकास का चल रहा है? देखिए, हम आपको बता दें, मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो चाहे जो भी योजनाएं कार्य कल्याणी हो, मुसलमानों को भी मिल रही हैं,
अनुसूचित जाति वर्ग को भी मिले हैं। नहीं, योगी के बारे में क्या बताएं। योगी तो भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी थोड़ा है, वो एक राष्ट्र की पार्टी है। उसमें सबकी बात की जा सकती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी जो है मुद्दा बेहीन हो चुकी है। और 27 में अगर 27 समाजवादी पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, वो तो 300 पार की बात कर रहे हैं। एक मिनट, 300 पार नहीं, 30 पार नहीं होंगे। कारण एक हम आपको बता दें, यही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने बयान दिया था कि हम 400 पार और आरक्षण संविधान में करेंगे संशोधन। विपक्ष का यही एक मौका मिल गया, लेके गया। हालांकि हम लोग मांग कर रहे हैं भारत सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि इसकी जांच कराई जाए। जो भारतीय जनता पार्टी में फालतू बयानबाजी करने वाले हैं उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, इन 9 वर्षों में आपको क्या क्या लाभ मिले? ये एक लगा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास पर धरातल पर है, दिखाई भी पड़ रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी तिबारा प्रधानमंत्री भी बनने की लाइन में है। हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश छोड़ो, जयंत चौधरी या अनुप्रिया पटेल को दो, अब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालो। देश की जनता जो है आज हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहती। उत्तर प्रदेश जो है जाति समीकरण के आधार पर है, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सबको लेना चलना पड़ेगा। और भाजपा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे मुसलमान हो, सबसे ज़्यादा इसमें IAS PCS मुसलमान बन के निकले हैं। और किसको बधाई दी जाएगी? दी तो मोदी जी को ही दी जाएगी, दी तो योगी जी को ही दी जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ रहेगा, भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग हैं अपना ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, अपना कद ऊंचा करने के लिए साए पटाएँ बयान जो देने लगते हैं, उन पर भी अमित शाह जी नकेल कसेंगे। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की पुनः तिबारा योगी जी 27 में, चाहे जयंत चौधरी जी के हाथ में सत्ता जाए या अनुप्रिया पटेल जी के हाथ में सत्ता जाए। मंत्री भी आपने चुन लिया। अरे चुनने के कहा है भाई, बैकआउट की अब मांग है। अब जो है योगी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। और योगी जी की लोग मांग भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री, जिस आदमी पे परिवारवाद का, जातिवाद का, भ्रष्टाचार का मोदी योगी जी पर कोई लांछन नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना जो है पूरा देश परिवार समझा था। JP अब्दुल कलाम के ऐसे व्यक्ति को अटल जी ने राष्ट्रपति बनाया। सऊदीया की रास्ता अटल जी ने खुलाई। मोदी जी ने कहा मुसलमानों से कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो। योगी जी कह रहे हैं कि कलम कापी हाथ में लो। तमाम मुसलमानों को तो भाजपा ने जगाने का काम किया। और आप बात कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं मुख्तार अतीक की, तो मुख्तार अतीक पे माफिया की मोहर अखिलेश यादव जी ने ही 2017 में लगाई थी कि हम माफियाओं को टिकट नहीं देंगे। अच्छा, योगी जी बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, हम आपके पास भी आएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, आप सवाल पूरा हो जाए। अगर अतीक मुख्तार पर माफिया की मोहर अखिलेश यादव जी ने लगाई है, तो माफिया की मोहर अखिलेश यादव जी ने लगाई है, योगी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाई है। ये आपकी गलतफहमी में जो है, पहले इसको समझने का आप काम कीजिए। रह गया है समाजवादी 27 में 27 नहीं पाएगी, फिर प्रेजेंट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी।